हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं हूँ खजुराहो में और मैं बैठी हूँ शिव सागर लेक के सामने। बनारस से खजुराहो में पहुँची हूँ वंदे भारत ट्रेन के थ्रू। थोड़ी थकी हुई दिख रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बस अभी यहाँ पर पहुँची हूँ और स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पर है ये जगह। मेरे फ़ोन पे बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं है, तो मैं पता नहीं क्या क्या शूट कर सकती हूँ आज, बट कोशिश कर रहे हैं हम कि आज खजुराहो के टेम्पल्स कवर कर ले। मैं ले रही हूँ एक ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मिलती हूँ और शायद थोड़ी एनर्जी आएगी तो मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगी कि आज क्या क्या करना है। बट मेरे पीछे जो लेक का व्यू है, इट इज़ ब्यूटीफुल। कॉफ़ी पी के फिर मिलते हैं। अब थोड़ी सी एनर्जी आ चुकी है। पीछे यहाँ पे जहाँ शॉप्स दिख रही है, यहाँ पर हमने पी है कॉफ़ी और ठीक सामने हम आ गए हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की बिल्डिंग में। ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है या गवर्नमेंट इनक्लोज्ड एरिया है और यहाँ पर गाइड्स वगैरह के लिए बाहर बोल रहे हैं, लेकिन गाइड्स हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक वॉक करनी है अच्छी सी और टेम्पल्स को देखना है। बहुत इन्फॉर्मेशन लेने की कैपेसिटी अभी मेरे अंदर नहीं है। मैं 8-9 घंटे की जर्नी करके आई हूँ बनारस से। वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन टिकट जनरेट कर सकते हैं मंदिर घूमने के लिए। प्रोसेस कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। कुछ नहीं, ईजी प्रोसेस था। स्कैन करके टिकट बुक करनी थी, जैसे आप किसी भी इंडियन मॉन्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। इंडियंस के चार्जेस यहाँ पे है 35 रुपीज़ और फॉरेनर्स के चार्जेस है करीब 550 रुपये। अब हम यहाँ पर वॉक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब मंदिरों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में आप सबको पता होगा। उसके लिए हर दिन 2 बजे दोपहर में बुकिंग शुरू हो जाती है। हमने बुकिंग करने की कोशिश की और हमें बताया गया था 5 मिनट के अंदर अंदर बुकिंग बंद भी हो जाती है, सारे स्लॉट्स चले जाते हैं। और वही हुआ, जब तक हमने अकाउंट वगैरह क्रिएट किया सारे स्लॉट्स चले गए। क्योंकि विशाल टूर्स वगैरह निकालते रहते हैं, वो अपनी किसी कॉन्टैक्ट से बात कर रहे हैं कि अगर हमें कल का कोई स्लॉट मिल जाए टाइगर सफारी के लिए, तो कल शाम के लिए स्लॉट मिल रहा है। देखते सुबह का मिल जाए तो हमारे लिए ईजी रहेगा आगे के ट्रैवल प्लान्स के लिए। तो वहाँ मंदिर के दरवाजे से अंदर आते ही सबसे पहले मंदिर में हम आए हैं और इस मंदिर का नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड मंदिर है और ये बनाया गया था 1025 सेंचुरी के आसपास में। समचंदिर राजा के अंदर, मैं नाम भूल गई उनका। फोन में आपको बिल्कुल भी ग्रैंड नहीं दिख रहा है, बट मैं अभी साइड से अलग अलग एंगल से दिखाऊंगी। एंड दिस टेम्पल इज रियली ह्यूज एंड ग्रैंड। यहाँ पर आप सीढ़ियों पर ही देखेंगे बहुत सारी नक्काशी है। नीचे जूते उतारते हैं, ऊपर चलते हैं। मंदिर के अंदर नक्काशी तो बहुत सुंदर है ही और यहाँ पर फ़ोन यूज़ करना मना नहीं है। सामने अगर आपको दिख रही है बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पे आवाज़ गूंजने लगेगी। अब हम मंदिर के अंदर ही जो कोर्टयार्ड बना है उसकी परिक्रमा करें और यहाँ की नक्काशी देखिए। और पूरे मंदिर में अगरबत्ती की इतनी सुंदर खुशबू है। ठंडा कैंपस है, जैसा कि हम सब ने हिस्ट्री में पढ़ा है। यहाँ पे आपको खंडित मूर्तियाँ भी दिखेंगी। ये है मंदिर का बिल्कुल ऊंचा हिस्सा और यहाँ की नक्काशी बहुत ही सुंदर है। जितना ज़्यादा मैं इस मंदिर को एक्सप्लोर कर रही हूँ उतनी ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। ये चीज़ें सबके लिए नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। मंदिर तो अपने आप में खूबसूरत है ही, लेकिन इसके आसपास जो ये ओपन एरिया है, गार्डन है, वो भी इतना वेल मेंटेन्ड और इतना ह्यूज है कि इस मंदिर की खूबसूरती और ग्रैंडियर को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। इस मंदिर कैंपस में आने के पहले मुझे बहुत थकान हो रही थी, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबी जर्नी तय की है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कोई थकान नहीं लग रही। बहुत ही सुंदर कैंपस है, टोटली वर्थ द विजिट। अभी और मंदिर एक्सप्लोर करते हैं। या कंदरिया महादेव जी के सेम कैंपस में जो सेकंड टेम्पल है, वहाँ पर है विष्णु जी की मूर्ति। ये भी खंडित है और यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसे ही खंडित पड़ी हुई है।
अब हम आ चुके हैं चित्रगुप्त मंदिर में और ये मंदिर सूर्य को समर्पित है और खजुराहो में इकलौता ऐसा मंदिर है जो सूर्य देव को समर्पित किया गया है। यहाँ की बाहरी दीवारों पर इतनी सुंदर नक्काशी है दोनों तरफ, एक्चुअली चारों तरफ। और यहाँ के हर मंदिर में आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। काफी ऊंचा प्लेटफॉर्म है इनका और अगर आपको घुटनों की प्रॉब्लम है तो इन सीढ़ियों में चढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये सीढ़ियाँ नॉर्मल सीढ़ियों से 2 से 2.5 गुना तक ऊंची है। हर मंदिर के कैंपस में घुसते ही ना एकदम साउथ इंडियन टेम्पल की फील आ रही है अंदर कैंपस में, क्योंकि नॉर्मल हम नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में जाते हैं वहाँ बीच में प्लेटफॉर्म नहीं होता, सीधे आप मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। सामने है सूर्य देव जी की प्रतिमा। यहाँ मंदिर के अंदर काफी अंधेरा है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन सूर्य देव जी की जो प्रतिमा है इसके नीचे इनके 7 घोड़े या अश्व दिखाए गए हैं। बहुत ही सुंदर कैंपस है और कुछ लोगों के लिए ये मूर्तियाँ थोड़ी सी अभद्र हो सकती हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे उस टाइम पर लोग आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे थे। एट द सेम टाइम बाहरी जो लोग हैं, मुगल्स हैं, इंडिया में आ रहे थे, तो उस समय में काम और भोग के बारे में एजुकेट करने के लिए ये मंदिर बनाए गए थे ताकि लोगों को बताया जा सके कि अगर आप काम और भोग में इन्वॉल्व हैं तो भी आप आध्यात्म को या भक्ति को फॉलो कर सकते हैं। इस मंदिर का नाम है प्रतापेश्वर मंदिर और इसे देखकर ना मुझे वो गाँव की मंदिर की याद आ रही है। तो गाँव के बीच में एक छोटा सा मंदिर होता है ना, क्यूट सा, वैसा दिख रहा है ये। हर मंदिर के अंदर काफी अंधेरा है और यहाँ पर भी शिवलिंग और नंदी जी हैं जो कि खंडित है। कैंपस देखो, ये पूरा कैंपस कितना सुंदर और कितना साफ सुथरा है। और अब हम आए हैं पार्वती मंदिर में। पीछे कंदरिया महादेव जी मंदिर के ठीक सामने है पार्वती मंदिर और अभी तक का सबसे ग्रैंड मंदिर जो है वो है कंदरिया महादेव। बाकी सारे मंदिर ठीक है, उतने ग्रैंड नहीं है और ये मंदिर तो काफी छोटा है। अब हम पहुंचे हैं नेक्स्ट टेम्पल में। इसमें यहाँ पर है नंदी टेम्पल और यहाँ पर है विश्वनाथ टेम्पल। ये मंदिर भी कंदरिया महादेव जी की ही तरह बहुत बहुत ग्रैंड है। ऊपर चलते हैं। हम नंदी मंदिर में हैं और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंदी जी के दोनों कान खंडित हैं। ऐसा इसलिए कि जब मुगल्स आए थे उन्हें पता था कि नंदी जी के कान में बोल करके हम अपनी विश मांगते हैं, जो हिंदूज हैं वो अपनी विश मांगते हैं, इसीलिए उनके कान खंडित कर दिए गए। लेकिन फिर भी देखिए कि कितनी सुंदर मूर्ति है और उतनी ही ज्यादा ग्रैंड। अभी भी इसके जो पत्थर की शाइन है ना, बहुत खूबसूरत है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए इसलिए मैं मंदिर में 2 मिनट बाद जाऊंगी, लेकिन यहाँ की बड़ी सीढ़ियों को देखकर मुझे याद आया कि इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ इसलिए बनाई जाती थी उस टाइम पे ताकि लोग झुकते हुए मंदिर की सीढ़ी चढ़े और भगवान के पास जाने के लिए उनका सर अपने आप झुका हुआ है। ऐसे फैक्ट्स पता होते हैं लेकिन भूल जाती हूँ मैं, और हम सब भूल जाते हैं क्योंकि बुक्स में कब पढ़ा था कब नहीं पढ़ा था। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इस जगह पर आकर। पहली बात तो ये कि अब तक के जितने भी मॉन्यूमेंट्स मैंने देखे हैं इंडिया में उनमें सबसे साफ सुथरी जगह है ये। सारनाथ से भी ज्यादा साफ सुथरा है और मंदिर खंडित है लेकिन फिर भी बहुत सुंदर है, वेल मेंटेन्ड है। पूरा गार्डन जो है वो भी वेल मेंटेन्ड है। यहाँ बहुत स्टूडेंट्स आ गए, हल्ला हो रहा है, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। इन मंदिर की सीढ़ियों की हाइट मेरे एक हाथ से भी ऊपर है, तो करीब 10 इंच से भी ज्यादा ऊंची सीढ़ियाँ हैं। इस मंदिर का लुक भी काफी हद तक कंदरिया महादेव जी की ही तरह है। यहाँ पर बीच में हवन के लिए ग्राउंड है, मुझे पता नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हवन के लिए ग्राउंड है। सामने है शिवलिंग, अगरबत्ती की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और यहाँ पे चारों तरफ अंदर ही परिक्रमा करने के लिए जगह बनी हुई है, परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, वैसे पढ़ने की कोशिश करी हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें तो मैं पढ़ सकती हूँ, ओम नमः शिवाय, सूर्य, इसके आगे नहीं पढ़ पा रही। बीच बीच में कुछ शब्द है जो मैं पढ़ सकती हूँ, कहीं पे विकट लिखा हुआ था, अलग अलग चीज़ें। शायद ये कोई आरती है, लेकिन इसे गूगल ट्रांसलेट करके हमने देखा तो कुछ शब्दों के मतलब समझ में आया। अब देखो, ऐसी मूर्तियों के बारे में पता करने के लिए आपको गाइड्स की जरूरत है। मुझे लग रहा था कि ये काली माँ की मूर्ति है और नीचे शिव जी लेटे हुए हैं, लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि शिव जी उल्टे तो नहीं लेटे थे जो हम देखते हैं नॉर्मल प्रतिमा में या इमेजेस में ऑलरेडी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गाइड्स की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे काफी वेल एजुकेटेड गाइड्स हैं जो जिन्होंने MSc वगैरह कर रखी है बाहर, वो अपनी एजुकेशन के बारे में बता रहे थे। हमें नहीं लेना था गाइड, इसलिए हमने नहीं लिया। अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए ये जगह परफेक्ट है। और अगर आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं या फिर प्री वेडिंग शूट के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो भी ये जगह परफेक्ट है। मुझे पता नहीं यहाँ पे प्री वेडिंग शूट अलाउड है या नहीं, उसके बारे में आपको खुद पता करना पड़ेगा।
यहाँ पर है लक्ष्मी मंदिर और यहाँ पर है वराह मंदिर। ये देखो कितनी ग्रैंड मूर्ति है विष्णु जी के वराह रूप की। और यहाँ पर डेफिनेटली कुछ तो था, मे बी विष्णु जी का स्टैचू था और समथिंग जो कि खंडित हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ था, वो खंडित दिख रहा है। यहाँ पर भी कुछ तो था, अभी स्टोरी का पता कर पाना मुश्किल है, लेकिन इसकी नक्काशी देखो कितनी प्यारी है। और यहाँ पर इनकी पूंछ भी खंडित है। मेरा आइडिया यह है, और कहीं पर लिखा हुआ मुझे मिल भी जाएगा आई एम श्योर, कि खंडित मूर्तियों की पूजा हिंदुओं में नहीं की जाती थी, इसलिए मूर्तियों को कहीं से भी किसी भी तरीके से बस खंडित किया गया ताकि मंदिरों में पूजा अर्चना को बंद किया जा सके। अब हम आ गए लक्ष्मण मंदिर में। ये विष्णु जी के वैकुंठ रूप को दर्शाता है और पास वाले महादेव जी के मंदिर में आरती या पूजा शुरू हो गई है। वहाँ से लगातार घंटियों की बहुत सुंदर आवाज आ रही है। पहले चलते हैं लक्ष्मण मंदिर में। ऐसे 4 छोटे छोटे मंदिर लक्ष्मण मंदिर के चारों कोने में बने हुए हैं। कहाँ रह गया, कोई खो गया उनका। देखो सभी लोग थक गए यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। तो जो एज्ड लोग हैं या जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है यहाँ पे घूमने में। स्टाइल का नाम नहीं याद है, जो 4 छोटे छोटे मंदिर चारों कोने में होते हैं मेन मंदिर कैंपस के अराउंड, शायद उसे पंचम या पंचायत स्टाइल कुछ तो बोलते हैं, याद नहीं है मुझे, लिख के बता दूंगी बाद में। बट यहाँ पर भी नक्काशी बहुत बहुत सुंदर है। लक्ष्मण मंदिर के अंदर आ गए और अब मंदिर होने वाला है बंद। बस आगे कुछ दिख नहीं रहा है तो वैसे ही बाहर चलते हैं। यहाँ पर भी चारों तरफ कॉरिडोर है परिक्रमा के लिए। सही टाइम पर सारे दर्शन खत्म किए हमने। शाम के बज रहे हैं 5 और मंदिर हो रहा है लॉक। लास्ट में लोग बस रश कर रहे हैं दर्शन के लिए। मैं नीचे उतर के बात करती हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे पीछे हो रहा है सनसेट, यानी वो डायरेक्शन है वेस्ट और ये सारे मंदिर ईस्ट फेसिंग है। ऐसा इसलिए कि सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी और सूर्य की जो पहली किरण है वो सबसे पहले मंदिर में पड़े। ऐसी जगहों में जब हम आते हैं ना, तो हमें अपने कल्चर के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पता लगती हैं जो शायद हमें स्कूल वगैरह में पढ़ाई गई हैं या हमने अपने कल्चर में कहीं ना कहीं सुनी, देखी या समझी हुई है, लेकिन टाइम के साथ साथ हम उन्हें भूल जाते हैं। मेरे बहुत सारे नोन लोग यहाँ पर पहले आ चुके हैं और उन्हें ये जगह इतनी खास नहीं लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि खजुराहो जा रहे हो तो वहाँ पे बेसिकली मंदिर ही है, ऐसा कुछ खास तो है नहीं। लेकिन मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई। हर जगह हर किसी के लिए नहीं होती, तो अगर आप यहाँ पर आना चाह रहे हो और अपना दिन बिताना चाह रहे हैं तो कोशिश करिए कि इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले से इकट्ठा कर लीजिए। गूगल पर आजकल सब कुछ मिलता है और इस वीडियो में मैं जितनी जानकारी अपनी तरफ से दे सकती थी वो तो मैंने दी ही है। शुरू में शायद बताया है आपको, यहाँ की एंट्री टिकट इंडियंस के लिए है इंडियन रुपीज में 35 रुपीज और फॉरेनर्स के लिए है करीब 550 रुपए। यहाँ पे अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो वॉक करने के लिए रेडी रहिए और ऊंची ऊंची सीढ़ियों को चढ़ने के लिए रेडी रहिए। अगर आप रिलैक्स करके इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो करीब 3 घंटे आपको लेकर के चले चाहिए। हम यहाँ पर 2 बजे आए थे, अभी बज गए हैं शाम के 5। हम बहुत डिटेल में मंदिरों को नहीं देख रहे थे, लेकिन फिर भी इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए इतना समय तो चाहिए ही। इसके बाद हम जाएंगे साउंड एंड लाइट शो देखने के लिए, जो कि शुरू होगा 6:30 बजे से और उसकी टिकट है 300 रुपए पर पर्सन। वैसे तो यहाँ पर 5 मंदिरों के बारे में बताया जाता है, लेकिन इस पूरे कैंपस में छोटे बड़े मिलाकर के करीब 15 या 16 मंदिर हैं। 3 बड़े मंदिर हैं, जिसमें से ये है लक्ष्मण मंदिर। इसके पीछे अगर आप वो देखेंगे तो वो है कंदरिया महादेव जी का मंदिर, जो कि बहुत ही बड़ा है। और तीसरा बड़ा मंदिर है ये, जो कि है विश्वनाथ मंदिर। अब ये पूरा ग्राउंड हो रहा है बंद, कैंपस खाली कराया जा रहा है। इस पूरे कैंपस में हर जगह एनग्रेविंग्स भी है, ब्रेल लिपि में भी लिखा हुआ है और अलग अलग जगह पे स्कैनर्स भी लगे हैं। तो जिस तरीके से आपको ईज हो उस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। एंट्री और एग्जिट गेट्स अलग अलग है यहाँ पे। एग्जिट गेट पर आते ही आपको इतने सारे लोग घेर लेते हैं ना कि ये सामान ले लो, वो सामान ले लो। विशाल पीछे अपना फेवरेट काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए बुक ले रहे हैं। अब देखती हूँ उसके आगे टिकट वगैरह का जो लाइट एंड साउंड की है उसका क्या सिस्टम है, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मंतगेश्वर जी का मंदिर इस पूरे कैंपस के बाहर है और एग्जिट गेट से निकलकर आपको इस मंदिर में आना पड़ता है। हम आ गए मंतगेश्वर महादेव जी मंदिर के अंदर और पूरे कैंपस में सिर्फ यही एक मंदिर है जहाँ पर पूजा होती है और ये बहुत बड़ी शिवलिंग है। यहाँ पर छोटा सा मंदिर है लेकिन अंदर आके बहुत ग्रैंड लगता है। अब चलते हैं बाहर। ऑलमोस्ट 6:30 हो गए हैं। एग्जिट गेट के पास यहाँ पर एक टपरी है जिसका नाम है पंडित जी की चाय। वहाँ से हमने पी गर्मा गर्म चाय, बहुत अच्छी चाय थी और साथ में खाए कुरकुरे मुगौड़े। मेरे छोटे भाई का दोस्त है, वो यहाँ पर आकर हमें देकर के गया रबड़ी। बद्री जी की कोई दुकान है यहाँ पास में ही, वहाँ की रबड़ी बहुत ही फेमस है। यहाँ पे एंट्री गेट पे बोला कि बैग में रख लो, खाने की चीजें अंदर अलाउड नहीं है। तो हमने रबड़ी अंदर रख ली है और अब हम जा रहे हैं लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। 6:30 बजे से है इंग्लिश का शो और 7:30 बजे से है हिंदी में शो। Not just celebrations, my queen. We shall build a temple there in gratitude to Lord Vishnu. Nothing but his constant
तो साउंड एंड लाइट शो देखकर हम आ चुके हैं अपने होम स्टे पे। ओके था शो, बहुत कुछ अच्छा नहीं था, आधा शो अच्छा था, बाकी आधे में मेरे लिए कुछ सेंस बनाया नहीं। अगर आपने अक्षरधाम वाला लाइट एंड साउंड या वाटर शो जो होता है वो देखा है तो इसे देखने की जरूरत नहीं है, स्किप कर सकते हैं। अगर आपने अक्षरधाम वाला शो नहीं देखा है तो इस पर 300 रुपए पर पर्सन खर्च करना है कि नहीं, दैट इज अप टू यू। आज की वीडियो के लिए अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन, सजेशन या कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं अगले साल कुछ और ट्रैवल वीडियोस बनाऊंगी इंडिया में और न्यूजीलैंड में भी। एनकरेजमेंट मिलती है ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन से। कल हम निकलेंगे टाइगर सफारी के लिए, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कल। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मैं मिलती हूँ कल की वीडियो में। चलिए बाय।